बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस एरिस आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत ख़ास रहने वाला है, क्योंकि 8 नवंबर को साल का आखिरी चांद ग्रहण होगा और इस चांद ग्रहण से सबसे ज़्यादा एरिस यानी कि बुर्ज हमल ही मुतासिर होगा। तो इसलिए आप लोगों को पैसों के मामलात में, अपनी सेहत, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और अपनी जॉब के मामलात में, अपने करियर के मामलात में बहुत मोहतात फैसले करने की ज़रूरत होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ख़राब सूरत हाल है, लेकिन आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों को मोहतात फैसले करने होंगे। और चांद ग्रहण के दिन यानी कि 8 नवंबर के इर्द गिर्द जो 2-3 दिन बनते हैं, इन दिनों में आप लोगों ने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने होशियार रहना है और बड़ा सब्र व तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर चलना है। तो वो तमाम हमली लोग जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ग्लैमर की दुनिया में हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। एक्टिव रहना है, सुस्त नहीं होना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जितना एक्टिव होंगे आप लोगों को उतना फ़ायदा होगा। और हाँ, वो तमाम हमली लोग जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो वो तमाम हमली लोग भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और वो तमाम हमली लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, ज़िक्र अज़कार करेंगे, इबादत करेंगे। और वो तमाम हमली लोग जो मशीनरी का काम करते हैं, कानकनी करते हैं, लोहे का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली किसी भी चीज़ का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और इस हफ्ते कुछ हमली लोगों के शरीके हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, या आपका अपने शरीके हयात के साथ किसी बात को लेकर रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। रिश्ते में बदगुमानी आ सकती है। तो आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में भी काफ़ी मोहतात रहना है। और वो तमाम हमली लोग जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपना वो राज किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि चुप करके इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और हाँ, इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में आपका अपने वालिद से इख्तलाफ हो सकता है। काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ इख्तलाफ हो सकता है। आपकी बातचीत में, आपकी गुफ्तगू में शिद्दत आ सकती है। तो यहाँ आप लोगों ने खुद को ठंडा रखने की कोशिश करनी है। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना। और हाँ, इस हफ्ते आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस हफ्ते आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मामलात में मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ रूटीन में, अपने मामलात में बैलेंस नहीं रख पाएंगे। वैसे आपका अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। काम की जगह पर आप लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ अच्छा ताल्लुक बना के रखना है। वैसे आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे, अपने करियर को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे। आपका अपने बुजुर्गों के साथ इख्तलाफ तो रह सकता है, लेकिन उसी इख्तलाफ से आप लोग कुछ नई चीज़ें भी सीख सकेंगे। और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप पर बहुत सी नई जिम्मेदारियां भी आयद हो सकती हैं। वैसे काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ ताल्लुक तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने अंदर की बातें, अपने राज की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करनी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के अखराजात में तेज़ी रहेगी, तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल में रखना है। अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस
یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہفتہ رہنے والا ہے، کیونکہ اس ہفتے چاند گرہن بھی ہے اور 13 نومبر کو سیاروں کا کمانڈر مارس آپ ہی کے سائن ٹورس میں ٹرانزٹ ہونے والا ہے۔ تو مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والی ہے۔ تو ٹورینز، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کے معاملات میں بہت محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ رہیں گے، تو آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ہفتے آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جاب تبدیل ہو سکتی ہے یا آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو غصہ بھی تھوڑا زیادہ آئے گا، ایگو ایشوز رہیں گے، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ آپ اپنے شریک حیات کو کوئی مہنگا تحفہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے خاندان میں کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا تھانہ کچہری میں یا عدالت میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر لیں، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہ آئے، اور اس ہفتے سفر کرنے پڑیں گے۔ کچھ ایسے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں کہ جن سفروں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بیکار کے سفر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹرالوجی میں، پامسٹری میں، خفیہ علوم میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ کام کی جگہ پر، جاب کی جگہ پر آپ کی پرفارمنس بہتر رہے گی۔ آپ لوگ کام بھی کریں گے، محنت بھی زیادہ کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو اپنے سینئرز کی طرف سے ویسی سپورٹ نہیں ملے گی جیسی سپورٹ آپ توقع کر رہے ہوں گے۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں نے خود کو بھی موسمی بیماریوں سے بچا کے رکھنا ہے اور اپنے والد کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہ سکتا ہے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو ویزا، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت اچھا ہے، آپ کو ویزا کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے۔ اور وہ تمام ٹورینز جو انٹروورٹ قسم کے ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ آپ اکیلے بہت اچھا ٹائم گزاریں گے، روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پلان بنا سکیں گے، مشکلات سے نپٹنے کے لیے کچھ پلان بنا سکیں گے۔ اگر آپ کا فیملی ممبرز کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف چل رہا تھا، تو وہ اختلاف بھی دور ہو سکے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ لوگوں نے بحث مباحثوں میں نہیں جانا، بحث مباحثوں سے آپ لوگوں نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا یا کوئی غلط فہمی تھی آپ کے رشتے میں، تو اس غلط فہمی کو ختم کر سکتے ہیں۔ روٹھوں کو منانے کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری توجہ اپنے کام پر رکھنی ہے۔ ویسے اوورآل آپ لوگوں کی انکم بہتر رہے گی، مضبوط رہے گی۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ بھی کر سکیں گے۔ آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا، شریک حیات کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا۔ ویسے یہ ہفتہ آپ کے اپنے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت اہم رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اس ہفتے جو بھی فیصلے کرنے ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے گا، کیونکہ اس کے رزلٹ آپ کو دیر تک ملتے رہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے ایک خاص ہفتہ رہے گا، کیونکہ اس ہفتے گرہن بھی ہے اور ہفتے کے آخر میں 13 نومبر کو مارس آپ کا سائن چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ خود کو پہلے سے کافی ہلکا محسوس کریں گے۔ اگر آپ کسی بات کو لے کر پریشان تھے، سٹریس میں تھے، تو آپ اس سٹریس سے، پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے بات کرنا بند کر دی تھی، آپ دوبارہ ان سے بات چیت شروع کر سکیں گے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی، میاں بیوی میں تعلق بہتر ہو جائے گا۔
अगर पहले आप लोगों के अखराजात ज़्यादा हो रहे थे तो अब आप लोगों के अखराजात में कमी आ जाएगी। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। और वैसे भी आप लोग बड़े बाहिम्मत रहेंगे, बहादुर रहेंगे। तो आप लोगों ने इस हफ्ते कोई भी फैसला करना है, कोई बड़ा फैसला करना है, तो कोई भी बड़ा फैसला करते वक्त आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। वैसे काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, करियर में बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों ने रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त बहुत एहतियात करनी है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और इसके अलावा आपका अपनी फैमिली के साथ भी वक्त अच्छा गुजरेगा। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। और वो तमाम जेमिनाइज जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा साजगार वक्त है। इस हफ्ते को आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा, मोहब्बत करेंगे, आपके रिश्ते में मोहब्बत आएगी, कुर्बत आएगी। और वो तमाम जेमिनाइज जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं सरमायाकारी करनी चाहिए। और हाँ, आपका अपनी फैमिली में ताल्लुक तो बेहतर रहेगा, रिश्तेदारों के साथ, करीबी लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम जेमिनाइज जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे खेल कूद में कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने बच्चों पर आपने कड़ी नजर रखनी है। और इस हफ्ते स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों को फोकस्ड रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिक्स्ड किस्म का मिला जुला हफ्ता रहने वाला है। पैसों के मामले में आप लोगों को कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो पैसा ले सकेंगे, पैसे का तकाजा करेंगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं तो वहां से फायदा हो सकता है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आप लोग अपने घरों में रिश्ते की बात चलाएंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से मामले को आगे लेकर जा सकते हैं। तो शादी के हवाले से, नए रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बेहतर रहने वाला है। और वो तमाम कैंसेरियंस जो गाड़ी खरीदना चाहते थे, वो इस हफ्ते गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी ये वक्त बेहतर है, या प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, पढ़ाई में तवज्जो कम रह सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। और वो तमाम कैंसेरियंस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी सरकारी काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी हफ्ता अच्छा है। और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, खेलों से वाबस्ता हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको कामयाबियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको अपनी वालदा की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। और वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी को पसंद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। और वैसे भी आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, फीमेल हैं तो मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे आपका अपने शरीक हयात के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा, किस्मत आपका साथ देगी। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर हफ्ता रह सकता है।
तो अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो देते हैं, अपने काम पर तवज्जो देते हैं, तो आप लोग इस हफ्ते कुछ बड़ी कामयाबियां भी पा सकेंगे। तो इस हवाले से ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की फैमिली के लिए एक यादगार हफ्ता भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आप लोग अगर उन मौक़ों से, उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाएंगे तो आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आएंगी। और वो तमाम कैंसेरियंस जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें इस हफ्ते औलाद की कोई खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुक़ अच्छे रहेंगे, बहन भाइयों की आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। और जो यंग कैंसेरियंस हैं, उनको इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए। इस हफ्ते अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग इस हफ्ते को बहुत इंजॉय कर सकेंगे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है, चांद ग्रहण है 8 नवंबर को। तो इस हफ्ते कुछ मामलात में आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। हाँ, काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर फायदा होगा, आपकी इनकम में इजाफा होगा। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उनका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। और वो तमाम लियो लोग जो कर्ज लेने का सोच रहे थे, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते ना तो आपने किसी से कर्ज लेना है और ना ही आपने किसी को कर्ज देना है, क्योंकि इस हफ्ते अगर आपने कर्ज लिया या कर्ज दिया तो आप पैसों के मामले में फंस जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि दूसरों के कामों में आपने मदाखलत नहीं करनी, अपने काम से काम रखने की आपने कोशिश करनी है। इस हफ्ते आप लोगों को काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र भी करना पड़ सकता है। और वैसे भी आप लोग काफ़ी जोशीले रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में बड़ी समझदारी के साथ चलना है, क्योंकि इस हफ्ते आपका अपने भाइयों के साथ कुछ बदगुमानी वाला मामला हो सकता है। और वो तमाम लियो लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे अगर आप खुद भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप लोगों की सेहत अब बेहतर रहेगी। तो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोग इस हफ्ते काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। तो कोई पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। अगर आप किसी बीमारी की वजह से परेशान थे तो उस बीमारी से अब अल्लाह आपको इंशाल्लाह शफा देगा। और वो तमाम लियो लोग जो जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अभी थोड़ा इंतज़ार करें, अभी पोस्टपोन कर दें तो बेहतर रहेगा। वैसे इस हफ्ते आप लोगों का मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ, रूहानी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस हफ्ते आप हज, उम्रा, ज़ियारात का प्लान बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अपनी घरेलू जिंदगी में काफ़ी समझदारी से चलना होगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ मामलात गलत भी हो सकते हैं। तो गलत फहमियों से आपने बचने की कोशिश करनी है। वैसे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर रहेगी, मुस्तहकम रहेगी। और हाँ, अगर आपको नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस वक्त कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट, लॉटरी या प्राइज बांड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी अगर आपको नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अहम हफ्ता रहेगा,
क्योंकि इस हफ्ते ग्रहण भी है और इस हफ्ते में ही आपको अपनी फैमिली को लेकर कुछ नए चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। और हफ्ते के आखिर में या तो आप किसी शादी की तकरीब में जाएंगे या आपके घर में कोई शादी का प्लान बन सकता है, उसकी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। शादी के लिए शॉपिंग को जा सकते हैं और उस शॉपिंग पर आप अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। और हाँ, काम की जगह पर आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम पर नज़र रखे हुए हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने काम में किसी भी किस्म की कोताही नहीं करनी, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों ने जो काम करने हैं, आपकी एफिशिएंसी को देखकर, आपके हार्ड वर्क को देखकर आप लोगों की प्रमोशन डिसाइड की जा सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने काम की जगह पर ज़्यादा मेहनत करनी है। पैसों के मामलात में आपको मोहतात रहना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी फैमिली को लेकर आपका अच्छा खासा खर्चा भी हो सकता है। तो यहाँ आप लोगों के लिए मशवरा है कि पैसा अगर आपको खर्च करना ही पड़े तो आपको ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहिए, गैर ज़रूरी चीज़ों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते आपने तलखियों से बचने की कोशिश करनी है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आप अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जहन इधर उधर के कामों में रह सकता है, जहन भटक सकता है, फोकस नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इस हफ्ते आप लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आपने कोई बड़ा काम सोच के रखा हुआ था तो इस हफ्ते आपका वो ख्वाब भी पूरा हो सकता है। और दूसरी तरफ रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आप लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल के साथ मामला तय करते वक्त आप लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। वैसे काम की जगह पर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ ज़रूरी तब्दीलियां भी कर सकेंगे और ये तब्दीलियां आपको मजबूत बनाएंगी, खुद मुख्तार बनाएंगी, इंडिपेंडेंट बनाएंगी। आप कुछ कामों का नए सिरे से आगाज कर सकते हैं। हाँ, आपके बच्चे आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं, तो आपको अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़्यादा वक्त देना होगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और इस हफ्ते आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। तो इस हफ्ते आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आपने सही इस्तेमाल किया तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश करना चाहते हैं, उनके लिए यह वक्त बेहतर है। इस वक्त अगर आप रिश्ते की तलाश शुरू करेंगे तो बहुत कम वक्त में आपका रिश्ता तय हो सकता है। और वैसे भी इस वक्त आपको अपनी शख्सियत निखारने का मौका मिलेगा। रूहानियत की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। रूहानी लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। फैमिली की तरफ से आपको प्यार मिलेगा। आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये जो नया हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को यह हफ्ता बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के ख्वाब देखते आ रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आपको इस हफ्ते अपनी पसंद के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वक्त बेहतर है।
अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत बेहतर है। इस हफ्ते आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और वो तमाम लिब्रा लोग जिनके पेट के मसाइल थे, मैदा ख़राब था, गैस ट्रबल के इश्यूज थे, तो इस हफ्ते आप लोगों को उन मसाइल से भी निजात मिलेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। और वो तमाम मीज़ानी लोग जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने कामों में कुछ टेंशन हो सकती है। अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, आपके जोश व खरोश में इजाफा होगा। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं, तो कारोबारी तबके को इस हफ्ते थोड़ी एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत होगी। दूसरों के साथ मामला तय करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त, बातचीत करते वक्त थोड़ा मोहतात रहना होगा, हम्बल रहना होगा। और वो तमाम लिब्रा लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो वहाँ से उन्हें फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आपको अपने शरीक हयात की तरफ से कुछ पैसे मिल सकते हैं। शरीक हयात आपकी मदद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लिब्रा ख़वातीन जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करती हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपकी गुफ्तगू का असर बढ़ जाएगा, आपकी गुफ्तगू बड़ी इम्प्रेसिव रहेगी। और अगर आप बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप कर्ज अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्ज मिल जाएगा। वालिदा की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस हफ्ते आपकी वालिदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और वो तमाम लिब्रा लोग जो अपने घर से दूर रहते हैं, परदेश में रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। तो इस हफ्ते अगर आपने अपने जो काम हैं वो सही तरीके से तरतीब दे लिए, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ इस हफ्ते को एंजॉय भी करेंगे और सारे काम आसानी से कर भी सकेंगे। अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां भी ला सकेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको जो भी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसको आपने ज़ाया नहीं करना। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। आपके सोचने समझने के अंदाज में तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, पेशरफ्त आएगी। और हाँ, कुछ लिब्रा लोगों को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर रहेगी। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने जो ज़ाती मसाइल हैं, उनको अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर आपने हावी नहीं होने देना, पुरसुकून रहने की कोशिश करनी है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों का फाइनेंस बेहतर रहेगा, माली हालत अच्छी रहेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नियर फ्यूचर में आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक मजबूत होगा। आपके ताल्लुक में, आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और वो तमाम लिब्रा लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। नए रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और वो तमाम लिब्रा लोग जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की कोई अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, पुरअज़म रहेंगे। तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक शानदार हफ्ता रहने वाला है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते में चांद ग्रहण भी है। और हफ्ते के आखिर में 13 नवंबर को जो प्लैनेट्स का, सैयारों का शहजादा है मरकरी, वो भी आपके साइन में ट्रांजिट होने वाला है। और स्कॉर्पियो का रूलिंग लॉर्ड मार्स, वो भी यहीं होगा। तो मरकरी और मार्स दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्त प्लैनेट हैं। तो यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मामला बहुत बेहतर होने वाले हैं।
अब आप लोगों के पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे, कारोबार बेहतर होगा, आपका करियर अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उनका एक अरसे से लव लाइफ में एक बंदिश आई हुई थी। आपकी लव लाइफ में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, सब कुछ रुका हुआ था। तो अब हफ्ते के आखिर से वो मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लव लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी हिम्मत ताकत में इजाफा होगा। इस हफ्ते अगर आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र से आपको फ़ायदा होगा। जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे वो सफ़र वसीला ज़फ़र रहेंगे। आपको अपने पार्टनर की तरफ से मोहब्बत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और इस मोहब्बत और सपोर्ट में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर को जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। और इसके अलावा औलाद की तरफ से आपको कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है, आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा एहतियात यह है कि रास्तों पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। इस हफ्ते आपको वीज़ा इमिग्रेशन के लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और हाँ, काम की जगह पर आपको कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन काम की जगह पर आपके मुखालिफिन भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई साजिश की जा सकती है, तो आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी है, उन पर मोहतात भी रहना है। और इसके अलावा तन्हाई में आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, वज़ाइफ करेंगे, इबादत में वक्त गुजार सकते हैं। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की फैमिली लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, फैमिली के साथ आपका ताल्लुक बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन कुछ नेगेटिव सोचें भी आपको परेशान कर सकती हैं, तो आप लोगों ने उन नेगेटिव सोचों से बचने की कोशिश करनी है। अपने फ्यूचर पर फोकस रखें, अपने मुस्तकबिल में कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे अगर आपने इस हफ्ते कुछ बेहतर प्लान बना लिए तो। और इस हफ्ते आपको अपने वालिदैन के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहिए, कुछ उनको टाइम दें, उनकी बातें सुनें, उनसे मशवरे लें, उनसे सीखने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपको अपने बहन भाइयों को भी टाइम देना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो आप पर एतमाद कर सकें। अगर उन्होंने कुछ कहना है, कुछ डिमांड करनी है, कोई बात करनी है, तो वो आपके सामने खुलकर बात कर सकें। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर इस हफ्ते आप कोई टेस्ट देते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई रिस्की डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता बेहतर है। और हाँ, पैसों के मामलात में आपको कड़ी नज़र रखना होगी। आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, अखराजात बढ़ जाएंगे। और इस हफ्ते आप लोगों को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और वैसे ओवरऑल ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा ज़बरदस्त हफ्ता रहने वाला है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस करियर के हवाले से यह हफ्ता बहुत ही ख़ास हफ्ता रहने वाला है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को इस हफ्ते ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और वो तमाम सजिटेरियंस जिन्होंने कर्ज लिया था, उन्हें इस हफ्ते कुछ मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि आप लोग कर्ज की रकम चुका नहीं सकेंगे। और जिन्होंने पैसे लेने हैं, उन्हें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने ना तो किसी से कर्ज लेना है और ना ही किसी को कर्ज दीजिएगा। और वो तमाम सजिटेरियंस जिन्हें काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो इस हफ्ते आप जो भी सफ़र करेंगे वो सफ़र इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेंगे। और हाँ, मोहब्बत के मामले में आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना होगा। अपनी बोलचाल में आपने मोहतात रहना है। इस हफ्ते कुछ सजिटेरियंस की लव लाइफ का भांडा भी फूट सकता है। और वो तमाम सजिटेरियंस जो अपने बिलव्ड को धोखा दे रहे हैं, तो उनका राज भी खुल सकता है। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को भी इस हफ्ते कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
फोकस्ड नहीं रहेंगे, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में रहेगी। और इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, अपनी ज़ात पर पैसा खर्च करेंगे, अपने सुख सुकून के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे। और इस हफ्ते आप गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में प्लान बना सकते हैं, या उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, लोगों से मशवरे ले सकते हैं। और वो तमाम सेजिटेरियंस जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन्हें अपने बच्चों की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। और इसके अलावा सेजिटेरियंस कुछ खुफिया उलूम में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री में दिलचस्पी बढ़ेगी। और वो तमाम सेजिटेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो किसी खातून की मदद से आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो अगर आपके ताल्लुक में, आपके कांटेक्ट में ऐसी कोई खातून है जो बैरून मुल्क कंसल्टेंसी का काम करती हो या आपकी दोस्त हो, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र की राहें हमवार हो सकती हैं। सेजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों को कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, कुछ मनफी सोचें भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी है। फोकस्ड रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपकी घरेलू जिंदगी में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। वैसे इस हफ्ते आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, आपकी शख्सियत में निखार भी आएगा, आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव भी रहेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो हफ्ता बेहतर है, आप कोई भी नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो अगर इस वक्त आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस वेंचर करते हैं तो उसमें आपको बड़ी कामयाबी हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनको इस हफ्ते कोई अच्छा बेहतर रिश्ता मिल सकता है। और कुछ सेजिटेरियंस के लिए चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉनियंस, ये हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा हफ्ता रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा। आप लोग इस हफ्ते मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। और इस हफ्ते आपको अचानक से कहीं से पैसे भी मिल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने उधार रकम ली थी तो वो पैसे आपको वापस कर सकता है। अगर मार्केट में पैसा कहीं फंस गया था तो वो पैसे घर आकर वापस कर सकता है। तो डूबी हुई फंसी हुई रकम भी मिल सकती है। अगर आपने लॉटरी टिकट खरीद के रखा था तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। और इसके अलावा रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, काम स्मूथ हो जाएंगे। और तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने सुस्ती से काम नहीं लेना, फोकस्ड रहें, गुस्से पर कंट्रोल रखें और मेहनत करते रहें। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों को इस हफ्ते कोई बड़ा फायदा हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। आपको अपने सीनियर्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, बॉसेस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। और वो तमाम खवातीन जो कारोबार कर रही हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता बड़ा ही खास हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते आपको अपने काम में, कारोबार में कुछ बड़ी डील्स मिल सकती हैं, बड़ा सौदा मिल सकता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो बड़ा मुनाफा कमाने का मौका हो सकता है आप लोगों के लिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, फीमेल हैं तो मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, ग्लैमर फैशन की फील्ड में हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। यह हफ्ता बहुत फायदे का हफ्ता रहेगा। और वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं, तो उन तमाम कैप्रिकॉनियंस के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। और इसके अलावा आपकी अपने घर में, अपनी फैमिली में इज्जत बढ़ेगी। आप एक काबिल एतमाद और समझदार इंसान के तौर पर सामने आएंगे। आपकी राय का, आपके फैसलों का एहतराम किया जाएगा। आपकी फैमिली घर के अहम मामलात में आपकी राय लेगी, आप पर भरोसा किया जाएगा। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह हफ्ता बहुत बेहतर है। आप अपनी फैमिली के लिए घर खरीद सकते हैं। किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं।
और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की माली हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अगर आप किसी प्रॉफिटेबल जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हफ्ता बेहतर है। और हाँ, अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता अच्छा है, आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस, ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा, अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपनी ज़ात में भी कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता रहेगा। सेहत बेहतर होगी, पैसों के मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर कुछ एक्विश लोगों को पहले पैसों के मसाइल थे तो अब आप लोग उन मसाइल से बाहर आ जाएंगे। अगर कर्ज लिया हुआ था और कर्ज का आपको परेशान कर रहे थे तो अब आप लोगों की इनकम बेहतर होगी तो आप वो कर्ज भी चुका सकेंगे। अगर आप किसी बीमारी की वजह से परेशान थे तो उस बीमारी से इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। और हाँ, इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ रहेगी, अपनी फैमिली की तरफ रहेगी। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की गुफ्तगू बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और वो तमाम एक्विश लोग जो अपने आबाई कारोबार में हैं, अपने बाप दादा के कारोबार में हैं, उन्हें बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और इस हफ्ते आपको कुछ ऐसा सफ़र करना पड़ सकता है कि जिस सफ़र से आप खुश नहीं होंगे तो ये सफ़र आपको थका देगा, लेकिन जिस मकसद के लिए आप ये सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इस हफ्ते आपको अपने वालिद की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके वालिद की सेहत ख़राब हो सकती है, उस हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। और हाँ, काम की जगह पर आपको अपने बॉसेस की तरफ से, अपने सीनियर्स की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, दूसरी तरफ जो मोहब्बत के मामलात हैं वहाँ कुछ टेंशन हो सकती है, तनाव खिंचाव वाला मामला हो सकता है। और वो तमाम एक्विश लोग जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और वो तमाम एक्विश लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी। और इस हफ्ते आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। काम की जगह पर आपका अपोजिट जेंडर की तरफ झुकाव बढ़ेगा, मेल हैं तो फीमेल की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, फीमेल हैं तो मेल की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये एक अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग कुछ दानिशमंदाना फैसले कर सकेंगे। इस हफ्ते आप लोग कुछ ऐसे फैसले भी कर सकते हैं कि जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले हो सकते हैं। तो इसलिए इस हफ्ते आप लोगों ने अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी तरजीहात और अपनी फैमिली की तरजीहात को समझना चाहिए। और इस हफ्ते आप लोगों के पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, माली हालत अच्छी रहेगी, आप लोग सेविंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह हफ्ता बेहतर है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आप लोग जो भी फैसला करें, आपको अपनी छठी हिस्स की, अपने इंट्यूशंस की आवाज़ लाजमी सुननी चाहिए। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ये हफ्ता इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा, एक प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसियस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक लिहाज से बहुत अच्छा हफ्ता है, क्योंकि ये हफ्ता उस बुरे दौर का खात्मा भी है, एक नए दौर का आगाज भी है। आप उन परेशानियों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे कि जिन परेशानियों से आप एक लंबे अरसे से लड़ते आ रहे हैं। बस आप लोगों ने इस हफ्ते तकब्बुर, अना से बचना है, गरूर नहीं करना, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। तो आप लोगों ने आजिज रहने की कोशिश करनी है।
और वो तमाम पाइसियंस जिन्होंने माजी में किसी को डिच किया था, धोखा दिया था, तो उन्हें उनसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आपको किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, तो आपके लिए मशवरा है कि बदला लेने की बजाय आपको माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वक्त आगे बढ़ने का है। अगर आप पुरानी मनफी किस्म की एनर्जीज में खोए रहे तो आप अच्छे वक्त को भी ख़राब कर देंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे और एक लंबे अरसे से आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करते आ रहे हैं, तो इस हफ्ते भी आपको उस कोशिश में तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी पसंद की जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। प्रमोशन के इंतज़ार में थे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। वो तमाम पाइसियंस जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन्हें इस हफ्ते कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल सकता है, बेहतर जॉब मिल सकती है। तो पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी किस्मत का और अपने शरीके हयात का भरपूर साथ मिलने वाला है। और वो तमाम पाइसियंस जो गैर शादीशुदा हैं, उनका इस हफ्ते कहीं ना कहीं रिश्ता बनता जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नए रिश्तों के हवाले से भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं सैर व तफरीह को जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम पाइसियंस जो लोहे का काम करते हैं, किसी भी किस्म की स्टील का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बहुत पैसा कमाएंगे आप। और इस हफ्ते आप कोई प्रॉपर्टी की डील भी कर सकते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच सकेंगे। अगर पहले रुकावट आ रही थी तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी। और हाँ, इस हफ्ते आपने किसी को कर्ज नहीं देना। हाँ, किसी को कर्ज हसना देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्ज की सूरत में किसी को रकम देना चाहते हैं तो इस हफ्ते ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस हफ्ते कर्ज की सूरत में किसी को पैसे दिए तो उन पैसों की वापसी नहीं होगी। और दूसरी एहतियात यह है कि इस हफ्ते आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, वज़ाइफ करेंगे। तो पाइसियंस, आप लोग देखेंगे कि अब आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होगी। आप पॉजिटिविटी देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। और हो सकता है कि कुछ पाइसियंस इस हफ्ते अपनी फैमिली को लेकर, किसी मसले को लेकर बेचैनी महसूस करें, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। और कुछ पाइसियंस को काम की जगह पर कोई एक बात परेशान कर सकती है, उस बात को लेकर आपके जहन में टेंशन रह सकती है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की माली हालत बेहतर रहेगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने दोस्तों के साथ आपको वक्त गुजारना चाहिए। कहीं आउटिंग पर जाएं, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी से बचने की कोशिश कीजिए, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।